जी हाँ दोस्तों, तो आखिर बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक मचे हुए घमासान के बीच में राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी मोदी नहीं कर सके। आखिर इंदिरा और राजीव की स्टाइल में राहुल का वो कौन सा अंदाज है जिस पर राहुल की तुलना और राहुल के जयकारे लग रहे हैं। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में ज़रूर रहें क्योंकि यह खबर अहम है। दोस्तों, मैंने क्यों शीर्षक में लिखा कि जो पीएम रहते मोदी इंदिरा नेहरू नहीं कर पाए, राजीव नहीं कर पाए, उसे राहुल ने कर दिया। दरअसल राहुल जिस मोदी शाह की बीजेपी से लड़ रहे हैं, ऐसी टफ फाइट आज़ाद भारत में अब तक किसी विपक्षी नेता ने कभी नहीं लड़ी और नहीं जीत हासिल की। आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी के सामने 1975 और 77 उसके बाद जो हालात आए, बहुत टफ थे वो हालात, यहां तक कि इंदिरा को जेल तक जाना पड़ा सरकार और सांसदी गंवाने के बाद। मगर जो टफ फाइट मोदी शाह जैसे नेताओं से लोहा लेते हुए राहुल को करनी पड़ रही है, वो इंदिरा को कभी नहीं करनी पड़ी। महज 2.5 साल का जनता पार्टी का बुलबुला था, फट गया। राजीव गांधी को भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। वीपी सिंह सरीखे लीडर सामने थे, मगर आज के मोदी शाह के मुकाबले 1% भी क्रूर नहीं होंगे। अब बंगाल में ममता के सांसदों की टूट फूट, महाराष्ट्र में उद्धव के सांसदों और पंजाब में केजरीवाल के सांसदों की टूट के बीच अब देश और विदेश में बुद्धिजीवी सीधे तौर पर अब लड़ाई मोदी शाह वर्सेस मोदी शाह बनाम राहुल के बांधने लगे हैं। मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, मगर सीधे सीधे राहुल बनाम मोदी शाह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाने और बीजेपी की सरकार के बन जाने के जो उत्साह भाजपाइयों में देखे जा रहे हैं, वो एक बड़ी सच्चाई से टकराकर ठंडा पड़ रहा है और राहुल गांधी ने कर दिखाया। सच्चाई ये कि जैसे जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों के किले जमींदोज हो रहे हैं, वैसे वैसे सामने की लड़ाई नए मोर्चे खुल रहे हैं। अब दोस्तों, इंडिया गठबंधन के जो नेता मुंडे मुंडे मतभन्ना की चाल चल रहे थे, उनके सामने राहुल को नेता और कांग्रेस को बिग ब्रदर मानने के अलावा और कुछ ऑप्शन है नहीं। और यह भी कम दिलचस्प नहीं है दोस्तों कि क्षेत्रीय दल जिन्हें भाजपाई अश्वमेध का घोड़ा विजय करता जा रहा है, दरअसल वो कांग्रेसी वोट से ही पले बढ़े हैं। उन्होंने अपनी विकास यात्रा में कांग्रेस के हिस्से को अपने पाले में किया। अब जब ये दल कमजोर पड़ रहे हैं तो वोटरों की कांग्रेस की तरफ घर वापसी एकमात्र रास्ता है। आंकड़े बताते हैं कि दोस्तों, देखते देखते धीरे ही धीरे सही नरेंद्र मोदी के आभा मंडल के सामने राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के वोटों में तकरीबन 4 करोड़ का इजाफा कर लिया। ये बात दीगर है कि बीजेपी ने भी इसी कालखंड में नए वोटर बढ़ाए, लेकिन उसकी वृद्धि दर काफी धीमी है, जबकि कांग्रेस की रफ्तार तेज है और इसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है। मतलब मोदी शाह के इरा में भी राहुल ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही की गई होगी। दोस्तों, अब मोदी शाह के राज पर ही नजर डालें। 12 साल में 21 राज हथियाने के बावजूद वो जादू नहीं कर पाए। सब कुछ अधूरेपन के चादर ओढ़े उनका मुंह चिढ़ा रहा है और इसका श्रेय जाता है राहुल को। 2014 में मोदी शाह के आगमन के बाद से भाजपा ने 12 साल में अपनी राजनीतिक यात्रा में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें बनाई। देश की 72% आबादी बीजेपी शासित राज्य में रहती है, लेकिन इस मैटेलिक राइज की कहानी को पलट कर देखें तो यह साफ होता है कि 2014 का करिश्माई जनादेश उसी तेवर से जारी नहीं रख सके मोदी और शाह। देश विदेश के कई राजनीतिक बुद्धिजीवी मानते हैं कि हल्की धीमी चाल जरूर राहुल की रही, मगर कई लोग कहते हैं कि कछुए की चाल से राहुल पहुंचते हुए दिख रहे मंजिल की तरफ। 2014 में मुंह के बल गिरी कांग्रेस ने उसके बाद से ही धीरे धीरे उठना शुरू किया। जिस राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वो राहुल गांधी कछुए की मानंद अपनी यात्रा जारी रखे। जिस पार्टी के भविष्य पर सवाल उठ रहे थे, वही पार्टी अब बीजेपी से उसके सामने 2-2 हाथ करते हुए आमने सामने है। 2019 में राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते पार्टी में मामूली सुधार हुआ, 52 सांसदों तक पहुंची। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बड़ी छलांग लगाई। पप्पू यादव समेत 100 सीटें जीती, भाजपा को 240 पर लापटका, इंडिया गठबंधन को 230 सीटें पर पहुंचाया। ये 2014 के मुकाबले सीटों में 125% का इजाफा था। वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए, 2014 में कांग्रेस को देश भर में 19.3% वोट मिले। 2019 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस को 19.5% मतलब
2014 के मुकाबले इजाफा 2024 में ये बढ़कर के 21.2%, यानी कि करीब करीब 2.5 से 3% का इजाफा। राष्ट्रीय स्तर पर वोट प्रतिशत में ये बढ़ोतरी दिखाती है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता देशव्यापी स्तर पर बढ़ी है। राहुल गांधी की अपनी सीटों पर जीत का अंतर दिखाता है कि जमीन पर उनके प्रति जनता का भरोसा मजबूत हुआ। राहुल गांधी 2019 में केरला के वायनाड से 43,170 वोट से जीते। 2024 में जब उन्होंने गांधी परिवार के पारंपरिक गढ़ रायबरेली से चुनाव लड़ा तो अपनी मां सोनिया के 2019 की जीत के मार्जिन को 1,67,000 को पीछे छोड़ते हुए 3,90,030 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। और उसी चुनाव में वायनाड से भी उन्होंने दोबारा 3,64,422 वोटों के आंकड़े से जीत दर्ज की। 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर से अधिक की भारत यात्रा कर राहुल गांधी ने अपनी छवि को पूरी तरह बदला। आंकड़ों में देखें तो इस यात्रा ने कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार किया। 2024 की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने हिंदी बेल्ट विशेषकर उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन को मजबूत किया। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 2014 और 19 में कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा में कुल सीटों का 10% यानी कि 54 सीटें थीं, जिसके कारण आधिकारिक रूप से विपक्ष के नेता का पद नहीं मिल सका। 2024 में 99+1 सीट के मुकाबले जीतने के बाद राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। यह उनके राजनीतिक कद में आई सबसे बड़ी संवैधानिक और रणनीतिक बढ़त है। और सबसे बड़ी बात है कि हार के बाद भी वोट बैंक अडिग रहा। आंकड़े आपको दिखाता हूं दोस्तों। 2014 के बाद से राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहने या उनके मुख्य चेहरा होने के दौरान कांग्रेस ने कई प्रमुख राज्यों में चुनाव जीतकर सरकारें बनाई। कांग्रेस सरकारें गवाई तो जरूर, लेकिन उसका कोर वोट शेयर लगभग 40% आसानी से नहीं घटा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसके बड़े उदाहरण हैं, जहां हारने के बाद भी कांग्रेस का वोट शेयर लगभग जस का तस रहा। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य जहां क्षेत्रीय दल के सामने आने के बाद कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटा जरूर। अब देखिए, 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2023 में कर्नाटका में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई। उसी साल राज्य गठन के बाद पहली बार केसीआर की बीआरएस को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा। 2018 में जब कांग्रेस जीती, उसको 99 सीटें मिली और 40% के आसपास वोट। कुल वोटों के लिहाज से देखें तो आंकड़ा 1,26,00,000। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती, मगर उसने छोटे दलों के वोट खींचे। कांग्रेस का कोर वोट बचा रहा। 2018 में कांग्रेस ने यहां एक तरफा लैंडस्लाइड जीत की, तब उसे 68 सीटें और 43% वोट मिला। जबकि 23 में कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी आई, कांग्रेस को 35 सीटें, फिर भी 42.8% वोट रहा। जबकि भाजपा को 54 सीटें और सिर्फ 46% वोट रहा। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, जबकि 23 में बीजेपी ने वापसी की। 163 सीटें बीजेपी को मिली। वोट शेयर रहा 48.62%। कांग्रेस हारी, 66 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर फिर भी 41% के आसपास रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.33% जो वोट मिले और उसमें सिर्फ 2 विधायक जीत पाए। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस राज्य में मिले वोटों की संख्या बढ़कर के करीब 10% वोट हुआ। इन आंकड़ों के बाद आसानी से कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के 2,61,00,000 वोट बढ़े, भले ही इसकी वजह सपा से अलायंस रहा हो। अब दोस्तों, असली मुकाबला मोदी बनाम राहुल है। आंकड़े क्या कहते हैं? 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17.16 करोड़ वोट लिया, यानी कि 31.3%। 2019 में आंकड़ा बढ़कर के 22.90 करोड़ यानी कि 37.7%। 24 में 23.6 करोड़ यानी कि 36.6%। 2014 में 10.69 करोड़ यानी कि करीब 20%। 2019 में कांग्रेस को 11,92,00,000 वोट यानी कि करीब 20%। 2024 में करीब 14.5 करोड़ यानी कि करीब 21.5% वोट मिले। कांग्रेस ने सरकार गंवाई जरूर, लेकिन उसका कोर वोट शेयर लगभग 40% के आसपास अडिग है। औसत और एवरेज में देखें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। क्षेत्रीय दल जिन कांग्रेसी वोट के दम पर पले बढ़े,
जैसे जैसे कमज़ोर पड़ रहे हैं वैसे वैसे वोटर कांग्रेस के खाते में लौटेंगे। बीजेपी का असली इम्तिहान तब होगा जब वो कांग्रेस से सीधे टकराएगी बिना किसी क्षेत्रीय बफर के, और उस टकराव के लिए कांग्रेस अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार दिखती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, राहुल गांधी ने 2014 से लेकर के अब तक, भले ही इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और हो, लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी के नाम से ही जाना गया। राहुल गांधी ने वो करिश्मा कर दिखाया, धीरे धीरे ही सही, कछुए की चाल से ही सही, जिसे ना तो इंदिरा कर पाई थी ना ही राजीव, प्रधानमंत्री मोदी तो बिल्कुल नहीं कर पाए। क्योंकि दोस्तों, मौजूदा वक्त में राहुल के सामने मोदी और शाह जैसे जो दो सबसे मजबूत नेता हैं, उनके सामने अपनी पार्टी को बचा करके वोट शेयर बढ़ाए रखना, ये सबसे बड़ा कमाल है। इसीलिए देश और विदेश के बुद्धिजीवी राहुल बनाम मोदी की लड़ाई को आने वाले वक्त में बहुत दिलचस्प मुकाबले के तौर पर देख रहे हैं, खासतौर पर तब जब क्षेत्रीय पार्टियां छोटी छोटी या फिर ममता, उद्धव और दूसरी पार्टियां कमजोर पड़ रही हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।